कभी कभी एक तबादला सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता, बल्कि कई बड़े सवालों की दस्तक भी बन जाता है। तो क्या दिल्ली में चल रहे नीट पेपर लीक आंदोलन के बीच सरकार ने ऐसा ही कोई बड़ा संदेश दिया है? क्या शिक्षा मंत्रालय में हुआ अचानक बदलाव सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, या इसके पीछे छात्रों का बढ़ता दबाव और सड़कों पर गूंजता गुस्सा छिपा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने अचानक उच्च शिक्षा सचिव को बदलने का फैसला कर लिया? इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। जंतर मंतर से लेकर देश के कई हिस्सों तक छात्र सड़कों पर हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन इसी बीच सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया है। उनकी जगह अब 1994 बैच के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नरेश पाल गंगवार इससे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब उन्हें उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही नहीं, सिर्फ उच्च शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत टीके अनिल कुमार को अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने एक साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी बड़ा फेरबदल किया है। IAS पीयूष गोयल को खान मंत्रालय से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का महासचिव बनाया गया है। सुशील कुमार लोहानी को पंचायती राज मंत्रालय से पशुपालन और डेयरी विभाग में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अर्चना वर्मा को जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन डायरेक्टर बनाया गया है। केशव चंद्रा को खान मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। डी थारा को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में पूंजी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। बी राजेंद्र लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। चंद्रभूषण कुमार को श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सत्येंद्र सिंह को कैबिनेट सचिवालय से स्थानांतरित कर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के शहरी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। सुचिंद्र मिश्रा को वाणिज्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है या इसके पीछे नीट पेपर लीक का विवाद भी जुड़ा हुआ है? इस सवाल को और हवा तब मिली जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में उदासीनता बरतने वाले शिक्षा सचिव को बदल दिया। पेपर लीक के गुनहगारों समेत शिथिलता या उदासीनता बरतने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, मोदी गारंटी। बस इसी बयान के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि क्या शिक्षा सचिव का ट्रांसफर सीधे सीधे नीट पेपर लीक विवाद से जुड़ा हुआ है? ये तो वही बात हो गई साहब, देर से ही सही लेकिन न्याय की आहट दूर तक सुनाई देती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि यह फैसला नीट पेपर लीक आंदोलन की वजह से लिया गया है, लेकिन जिस समय देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हों, दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हों और ठीक उसी दौरान शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा बदलाव हो जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार इस फैसले के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर है और जरूरत पड़ने पर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। यानी सरकार ने अधिकारियों का चेहरा बदल दिया है, लेकिन क्या इससे छात्रों का गुस्सा भी शांत होगा? फिलहाल इसके संकेत नहीं मिल रहे। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे छात्र अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ अधिकारियों का तबादला काफी नहीं है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिक्षा सचिव का यह तबादला सरकार का डैमेज कंट्रोल है? क्या इससे छात्रों का आंदोलन थमेगा या फिर आने वाले दिनों में
यह विवाद और बड़ा रूप लेने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि शिक्षा मंत्रालय में हुआ यह बदलाव अब सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा बहस का हिस्सा बन चुका है।